10 साल के वक्फे के बाद जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात जो मुनक़द हुए हैं और आज 8 तारीख है, 8 अक्टूबर है और आज का दिन जो है ये जम्मू कश्मीर की तवारीख में एक मानी दिन माना जाता है, क्योंकि आज वोटिंग का जो वोटिंग हुई है उसकी जो काउंटिंग है आज होने जा रही है। इस वक्त हम गांदरबल के डिग्री कॉलेज में मौजूद हैं और यहाँ पर 2 कॉन्स्टिट्यूंसी गांदरबल और कंगन के जो वोट हैं वो गिने जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी के भी इंतजामात काफ़ी अच्छे इंतजामिया की तरफ से अच्छे खासे इंतजाम किए गए हैं। और इस वक्त काउंटिंग हॉल में जो एजेंट्स हैं, जो इन पार्टियों के एजेंट हैं, वो जा रहे हैं और डिप्टी कमिश्नर गांदरबल भी अभी यहाँ पर तशरीफ लाए हैं और उसके साथ साथ जो पुलिस के अफसरान हैं वो भी यहाँ पर तशरीफ लाए हुए हैं। और आज ये देखना है कि कौन इस असेंबली गांदरबल असेंबली और जो कंगन की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है कौन इसका सितारा बनेगा, यानी कि गांदरबल के लिए कौन एमएलए रहेगा। आपको हम बताने जा रहे हैं कि गांदरबल में साबिका एमएलए, साबिका चीफ मिनिस्टर और गांदरबल के साबिका एमएलए उमर अब्दुल्ला ने भी अपने कागजात नामजद किए और उसी के साथ साथ शेख इशफाक जब्बार और पीडीपी के कैंडिडेट बशीर मीर वो भी इस रन में है। और आज ये देखना है कि किसकी किस्मत चमकेगी और गांदरबल के लिए कौन सा जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर एमएलए बनेगा। फिलहाल हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी सुहेल मकबूल हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बात करेंगे और कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सुहेल साहब, आपका हम खैर मकदम करते हैं और साथ ही साथ आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो कि गांदरबल की सीट है, हॉट सीट मानी जाती है इसमें गांदरबल के जो हमारे साबिका चीफ मिनिस्टर हैं और उसी के साथ साथ शेख इशफाक जब्बार जो एक बार गांदरबल में एमएलए भी रहे हैं और इसके साथ साथ बशीर मीर जिन्होंने इससे पहले कंगन में काफी ज्यादा वोट लिए हैं। बिल्कुल, तो किस तरीके से आप देख रहे हैं आज की काउंटिंग? जी साबिक साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम नाज़रीन को मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि तकरीबन जिस तरीके से आप ये बात बखूबी जानते हैं कि 10 साल के अरसे के बाद जो है जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात हुए और उसके बाद जो है खासकर कई सारी जगहों पे डिलिमिटेशन हुई। और गांदरबल की बात करें, गांदरबल कॉन्स्टिट्यूएंसी की, तो गांदरबल कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी कांटे का टक्कर है। यहाँ पे मुकाबला जो है बहुत ज्यादा सख्त है, क्योंकि फॉर्मर जो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और उसके साथ साथ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर भी है उमर अब्दुल्ला साहब, वो यहाँ इस सीट पे असेंबली इलेक्शन जो है यहाँ पे कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो उस वजह से ये काफी हॉट सीट जो है मानी जाती है, क्योंकि गांदरबल ने कई सारे चीफ मिनिस्टर जो है इससे पहले भी दिए हैं। और उस वजह से अगर यहाँ पीडीपी की तरफ से पीडीपी की बात करें तो बशीर मीर साहब इस सीट पे जो या इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो अब आप ये बात भी बखूबी जानते हैं कि इलेक्शन जब ईसीआई की तरफ से नोटिफिकेशन आई तो उसके बाद जब उम्मीदवारों का ऐलान जो है किया गया, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, बीजेपी, उन्होंने अपने अपने उम्मीदवार जो है मैदान में डाल दिए। तो उसके बाद जो है जब यहाँ उमर अब्दुल्ला को डाल दिया गया खासकर असेंबली इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए, तो उसके बाद कई सारे लोगों ने बताया कि खासकर गांदरबल का क्यों नहीं, गांदरबल की खासकर अवाम को या गांदरबल की अपना नुमाइंदा क्यों नहीं। तो उस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से बशीर मीर साहब को भी काफी एज मिला है कि लोकल इज वोकल या लोकल फॉर वोकल, उस वक्त ये चली सोशल मीडिया पे, तो उस वजह से बशीर मीर को काफी हद तक हम कह सकते हैं कि फायदा भी हो सकता है, उसका बेनिफिट भी हो सकता है। जिस वजह से यहाँ जो जिस तरीके से लगातार जो है हम गुज़िश्ता 1-2 रोज से एग्जिट पोल दे रहे हैं और कई सारी एजेंसियों ने बताया कि बशीर मीर साहब जो कि पीडीपी के हैं, गांदरबल कॉन्स्टिट्यूएंसी से असेंबली इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, वो यहाँ पे मजबूत है। उसके बाद कई सारी एजेंसियों ने ये भी बताया कि उमर अब्दुल्ला जो इस हॉट सीट पे असेंबली इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं वो इस सीट पे जो है काफी ज्यादा मजबूत है। लेकिन मुकाबला हम कह सकते हैं कि मुकाबला सख्त है, क्योंकि अगर बात करें यहाँ
एक तरफ से उमर अब्दुल्ला साहब, दूसरी तरफ से पीडीपी के बशीर मीर या इशफाक जब्बार की बात करें जो कि JKUM के सदर भी है और XMLA गांधरबली रह चुके हैं, और पार्लिमानी इंतखाबात की बात करें तो कई ना कई लोगों का ये भी कहना है कि इशफाक जब्बार ने जिस तरीके से यहाँ पार्लिमानी इंतखाबात में अपनी पार्टी को सपोर्ट किया तो उस वजह से उसके काडर में थोड़ी बहुत फर्क तो पड़ गई है, जिस वजह से उन्होंने उस वक्त अपनी पार्टी को सब हिमायत अपनी की। तो ये कह सकते हैं हम कि सुबह सवेरे से ही आप भी यहाँ पे मौजूद है कि यहाँ पे अभी काउंटिंग जो है स्टार्ट हो गई है, यानी जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के नताइज का ऐलान आज ही हो जाएगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, ये बाज़ाब्ता तौर पर आज ही पता चलेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। सोहेल मकबूल साहब हमारे साथ बात कर रहे थे। तो नाज़रीन किराम, आपको हम बताना चाहेंगे कि गांधरबल के डिग्री कॉलेज में हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर काउंटिंग शुरू हो गई है। सवेरे 8 बजे से ही इन्होंने टाइम दिया था और इस वक्त काउंटिंग का जो मरहलावार जो काउंटिंग होने जा रही है, हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर XCM उमर अब्दुल्ला, उसी के साथ साथ बशीर मीर और शेख इशफाक जब्बार और भी कहीं कैंडिडेट, यानी कि 15 उम्मीदवार इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जो उठे हैं, मैदान में है। उसी साथ साथ एक नौजवान जिसे हम कहेंगे कैसर जिन साहब, जो कि प्रोग्रेसिव पार्टी आजाद पार्टी के साथ मुंसलिक हैं, वो भी इस दौर में है। अब ये देखना है कि लास्ट जो नताइज आ जाएंगे सामने, फिर देखना है कि कौन बनेगा इस गांधरबल का MLA और कौन बनेगा कंगन के लिए उम्मीदवार, कौन बनेगा कंगन के लिए MLA। ये सब देखना है, ये हम सब आपको इस लाइव सेशन में बताएंगे और साथ ही साथ आप इसी तरह से हमारे साथ दिन भर रहिएगा। हम आपको लगातार पूरे कश्मीर, पूरे जम्मू और कश्मीर की जो भी काउंटिंग हो जाएगी, जो भी उम्मीदवार, जो भी MLAs बनेंगे, उनका हम आपको शाम तक बराबर देंगे। हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, हर जगह मौजूद हैं और इस वक्त काउंटिंग का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। गांधरबल में भी हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए।